Okay, yes. Now start Zoom class. Subject physical education. Unit is third, yoga and lifestyle. Okay. First of all, we are discussing how many topics in syllabus is this unit. First topic is asan as preventive measures, and second is obesity and procedure of obesity, benefits of obesity, introduction, and how many asanas in prevent of obesity. First is Vajrasan, Padhastarasana, Trikonasana, Ardha Mateshandra Asana. ठीक है. And after that, third point is diabetes and procedure, benefits, contradiction of diabetes, and some asanas in to cure diabetes, Bhujangasana, Paschimottanasana, Pavan Muktasana, Artha Matsyendrasana. Next is asthma, next is hypertension, and last one is back pain. There are 6 topics in this unit. So we are discussing in first, second, and third topic today. Okay. First of all, first uh, first point is asan as preventing measures. ठीक है. What do you do asan and how to prevent asan? First is meaning of asan. According to Patanjali, asan means sthiram sukham asanam. It means that position which is comfortable and steady. ओके. इट मीन्स ऐसी पोजीशन जिसमें हम आराम से स्थिर होकर बैठ सके, स्टडी होकर बैठ सके, वो पोजीशन कहलाते हैं, हमारी आसन कहलाती है. टू सिट इन ए कंफर्टेबल पोजीशन फॉर एवर लास्टिंग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड आसन. एक ऐसी पोजीशन हमारी जो लंबे समय तक हम आराम से बैठ सके, जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, एक कंफर्टेबल तरीके से हम उस पोज को कर सके, वो कहलाता है आसन कहलाता है. ओके. यस. नेक्स्ट इज आसन कैन बी प्रिवेंटिंग मेजर्स एज द प्रोवाइड फॉलोइंग physiological benefits which ultimately helps in avoiding various lifestyle disease. Okay. First is bones and joints become strong. Bones and joints become strong. देखिए, थ्रू योगिक आसन्स, अब जो भी हम आसन करेंगे उससे क्या होगा, हमारे बोन्स और मसल्स क्या होंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे. तो और जो बोन्स के जॉइंट्स हैं वो भी हमारे स्ट्रांग हो जाएंगे एंड फ्लेक्सिबल हो जाएंगे. ठीक है. बिकम स्ट्रांग. फर्स्ट पॉइंट इज it means as a result of performing asan regularly, the bones, cartilage and ligaments become strong. Along this, height of children, बच्चों की हाइट इंक्रीज होती है, और दूसरा हमारे बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज ये सब स्ट्रांग होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखिए इसी में द जॉइंट्स बिकम कैपेबल टू मोर प्रेशर. आसन्स आल्सो एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स. तो हमारे जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इट मींस जो जॉइंट्स की रेंज ऑफ मूवमेंट होती है, जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, वो भी इंक्रीज होगी थ्रू योगिक आसन्स. नेक्स्ट पोस्चरल डिफॉर्मिटीज. जो हमारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती है, लाइक नॉक नीज हो गया, ब्लो लेग्स हो गया, राउंड शोल्डर्स हो गया, ठीक है, फ्लैट फुट हो गया, ये हमारे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती है, और ये भी प्रिवेंटेड होती है थ्रू योगिक आसन्स. ओके. पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कैन बी आल्सो बी प्रिवेंटेड एंड करेक्टेड. ठीक है. ये सारी बेनिफिट्स होते हैं किसे, योगिक आसन से, और हमारे बोन्स और जॉइंट्स के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग. अभी हमने बताया था बोन्स और जॉइंट के साथ साथ हमारी मसल्स, कार्टिलेज भी स्ट्रॉन्ग होते हैं थ्रू योगिक आसन से. योगिक जो आसन करते हैं उनसे हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है. बाय परफॉर्मिंग आसन्स रेगुलरली, मसल्स ऑफ द बॉडी बिकम स्ट्रॉन्ग. द एफिशिएंसी ऑफ मसल्स is also increased. The efficiency
वो भी मसल्स की इंक्रीज होती है। फैट डज नॉट accumulated in body. In fact, the complete body becomes beautiful, active, and graceful. The size of muscles also increase. और हमारी जो मसल्स का साइज है वो भी इंक्रीज होता है और पूरी बॉडी एक्टिव होती है, ग्रेसफुल होती है और ब्यूटीफुल लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो जाता है थ्रू मसल्स एक्टिव हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम्स नॉर्मल। जो बॉडी का सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो भी नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, बहुत से लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता रहता है उनका, तो उनका नॉर्मल हो जाता है। किसी का लो होता है, तो हमारे थ्रू योगिक आसन से हमारा ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल रहेगा, ना हाई रहेगा ना लो रहेगा। ठीक है, as a result of performing asanas regularly, the stroke value as well as cardiac output is increased because cardiac muscles start working more strongly and efficiently. Blood circulation becomes appropriate and blood pressure is normalized and established. The level of blood cholesterol is reduced. इट मीन्स हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्ट्रांग हो, नॉर्मल हो जाएगा और हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी रिड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंट। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो भी हमारे एफिशिएंट होंगे, अच्छे से वर्क करेंगे, और जो जिनमें हमारा लंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, हार्ट हो गया, ये सारे फंक्शन हमारे अच्छे से अपना वर्क करेंगे। ठीक है, by performing asanas regularly the respiratory organs become efficient, the vital air capacity increase up to 6000 cc। जो हमारे वाइटल कैपेसिटी है वो हमारे 6000 सीसी उससे बढ़कर हो जाती है, जो हमें जरूरत होती है। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ आसन्स रिड्यूस द रेट ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोसेस, द साइज ऑफ द लंग्स एंड चेस्ट इज आल्सो एनहेंस्ड। इट मींस दैट थ्रू योगिक आसन से हमारा लंग साइज इंक्रीज होता है। लंग साइज इंक्रीज होगा तो हमारे जो एयर कैपेसिटी जो हम इनहेल करते हैं वो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, हम अच्छे से सांस जो रेस्पिरेशन करते हैं वो अच्छे से हो पाएगा हमारी पूरा प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज इंक्रीज। जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी और इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स हम जो भी हम भोजन ले रहे हैं, जो फूड हम ले रहे हैं वो भी अच्छे से डाइजेस्ट होंगे, अच्छे से हमारे हार्मोन सिक्रिएट करेंगे बॉडी में और बॉडी में एनर्जी आएगी। ठीक है, देखिए by performing asanas regularly all the organs of digestive system of our body begin to work appropriately, the function of absorption of food becomes efficient, the strong of essential element of food is also enhanced, such as bile of strong in gallbladder and concentrated form. Hunger is also increased. Stomach is intestine are also strength. Congestion and गैस ट्रबल इज रिमूव। इट मीन जो हमारे भोजन पचाने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, अच्छे से होगी, और जिससे हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी भोजन से जो हमें एनर्जी जूसेस मिलते हैं वो अच्छे से मिलेंगे और हमारी बॉडी अच्छे से डेवलप हो पाएगी। ठीक है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो होती है वो भी नहीं हो पाएंगी, नहीं रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इम्यूनिटी सिस्टम इज स्ट्रेंथ। जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है इट मीन रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी हमारी, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो भी डेवलप होगी थ्रू योगिक आसन से। ठीक है, देखिए by performing regular practice of asanas our immunity system is strength, as we usually become less prone to various communicational disease। जो हमारे जो कम्युनिकेशनल डिजीज होती है, जो हमारे रोजमर्रा में आने वाली डिजीज है, जैसे बुखार हो गया, हैजा हो गया टाइप, और
इसके अलावा मलेरिया वगैरह, फिर अभी जो करंट में चल रहा है कोरोना वायरस, ये सब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने की वजह से आते हैं। ठीक है, अगर हमारा ये इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो हमें ये डिजीज नहीं आएंगे, हमें बॉडी के अंदर रोगों से लड़ने की कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, थ्रू योगिक एक्सरसाइज। नेक्स्ट पॉइंट इज ओबेसिटी। ओके, यस, हम डिस्कस करते हैं ओबेसिटी। फर्स्ट हमारा आसन डेफिनेशन हो गया, उसके प्रिवेंशन हो गया कि यौगिक आसन करने से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट इज ओबेसिटी। ठीक है, obesity is that the condition of the body in which the amount of fat increases to extreme level। ओबेसिटी वो कहलाती है जो हमारे बॉडी के अंदर जो फैट होता है उसको वो एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ जाता है। हमारी बॉडी में फैट भी होना चाहिए लेकिन इतना नहीं कि उसका एक्सट्रीम लेवल बढ़ जाए और जिससे हमारी फिटनेस में प्रॉब्लम आए, वो कहलाती है ओबेसिटी। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स की एक कैटेगरी है। ठीक है, तो ये कैटेगरी हमारी होगी 18 टू 24.9 तक हमारी बीएमआई कैटेगरी एक फिट होती है। उसके बाद ओवरवेट में आता है 25 टू 29। ठीक है, तो आफ्टर 29 जो भी फैट हमारा इंक्रीज होगा वो कहलाएगा एक्सट्रीम लेवल फैट और वो कहलाएगी ओबेसिटी। ओके, अब ओबेसिटी को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से आसन है? प्रिवेंशन ऑफ द ओबेसिटी थ्रू योगा आसन। फर्स्ट वज्रासन, सेकंड पाद हस्तासना, थर्ड इज त्रिकोण आसना, फोर्थ इज अर्ध मत्स्य अंध्र आसना। ठीक है, तो वी आर डिस्कसेस फर्स्ट आसन वज्रासन। प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रोडक्शन फॉर वज्रासन। प्रोसीजर, इट मीन्स ए मेडिटेटिव आसन। ये क्या एक मेडिटेटिव आसन है? नी डाउन, both leg, knee down on the ground with our knees, ankle and toes touching the ground. For your your toes should be stretched backward. Now place your palms of both hands on the knees. The upper body should be straight at this time. The breathing should be deep, even एंड स्लो। देखिए, लाइक दिस। देखिए, दोनों लेग एकदम हमारे पीछे की तरफ है, बटक्स के टच है, हैंड हमारे एकदम सीधे हैं, दोनों हाथों की जो हथेलियां है वो दोनों घुटने पर टच है, बैकबोन एकदम स्ट्रेट है। ठीक है, और हमारी ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। ये आसन होता है वज्रासन। और एक वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाने के बाद भी कर सकते हैं। सब लंच ले ले या डिनर ले ले उसके बाद कर सकते हैं। अदरवाइज योगा के कोई भी आसन ऐसे नहीं जिनको हम खाने के बाद करें। हम भोजन लेने के बाद जो आसन कर सकते हैं वो सिर्फ अकेला वज्रासन ही। एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है कि खाने के बाद कौन सा आसन करना चाहिए, कर सकते हैं, तो वो सिर्फ वज्रासन अकेला आसन। ठीक है, कई बार प्रैक्टिकल जो एक्सटर्नल आते हैं वो भी इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं कि आपके सिलेबस में वज्रासन है उसे कब कर सकते हैं, तो हम खाने के बाद कर सकते हैं, ये अकेला आसन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिफिट्स ऑफ वज्रासन। अब वज्रासन के बेनिफिट्स देखिए। इट इज हेल्पफुल फॉर कंसंट्रेशन, ये हमारी मानसिक एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, जो हमारे कंसंट्रेशन पावर उसको डेवलप करने के लिए बहुत मददगार होता है। इट इज हेल्पफुल इन क्योरिंग डायसेनेट्री। डायसेनेट्री क्या होता है? हमारी आंतों की बीमारी होती है, जो हमारे जिसको हम साइंटिफिक भाषा में पेचिस बोल सकते हैं। ठीक है, पेचिस हिंदी वर्ड से। और ये क्या संक्रमण से होता है। ठीक है, बैक पेन एंड चेस्ट डिजीज, तो हमारे डायसेनेट्री, बैक पेन और चेस्ट डिजीज के लिए कौन हेल्पफुल है? वज्रासन। ठीक है, इट एनहेंस मेमोरी, ये हमारी जो याददाश्त कैपेसिटी उसे डेवलप करता है। इट क्योर्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता है और गर्ल्स उनके लिए जो प्रॉब्लम होती है उनको भी क्योर करता है। ठीक है, इट क्योर्स मेंटल स्ट्रेस, जो मानसिक तनाव होता है उसे भी दूर करता है। इट स्ट्रेंथ द पेल्विक मसल्स, इट रिमूव्स पोस्चरल डिफेक्ट्स, इट प्रिवेंट्स हर्निया एंड गिव्स
रिलीफ फ्रॉम पाइल्स, जो पाइल्स और हर्निया, जो जो हमारे हर्निया क्या होता है, पेट की दीवार, जो हमारे पेट के चारों तरफ दीवार टाइप होते हैं उसमें कमजोरी होती है, एक क्या एक गांठ टाइप की बन जाती है, ठीक है, गांठ हिंदी में गांठ, तो वो कहलाती है हर्निया, तो उसमें भी हमारे हेल्पफुल रहता है वज्रासन। ये बेनिफिट्स थे वज्रासन के। नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्ट्रोडक्शन, क्या इसके बचाव योग आसन के क्या क्या, किसको नहीं करना चाहिए, क्या इसके प्रिकॉशन है वो देखिए। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम जॉइंट्स पेन शुड नॉट परफॉर्म वज्रासन। अगर किसी भी को जॉइंट पेन से, नीज जॉइंट पेन हो गया, बैकबोन में जो हमारे जॉइंट्स है वहां पेन हो गया, हिप्स पे जॉइंट से वहां पेन हो गया, अगर ऐसे जॉइंट्स पेन है तो ये आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है। The individuals who have any spinal column problem should not perform वज्रासन। अगर हमारे बैकबोन में कोई प्रॉब्लम है तो ये तो भी आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, द इंडिविजुअल who have some difficulty in movement should practice वज्रासन with a lot of care। अगर किसी को मूवमेंट लेने में, हमारे मूवमेंट जो बॉडी की मूवमेंट है उसमें डिफिकल्टी हो रही हो, ठीक है, बेंड होने में प्रॉब्लम हो, नीज बेंड होने करने में प्रॉब्लम, बैकबोन स्ट्रेट रखने में प्रॉब्लम, तो उसे बड़ी सावधानी से करना चाहिए, इस आसन को परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है, बड़ी क्योरता से। नेक्स्ट सेकंड आ जाता है हमारा पादहस्तासना। तो प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शन फॉर पादहस्तासना। फर्स्ट प्रोसीजर, bend forward until the fingers or palms of the hands touch the floor on the either side of feet. Try to touch the knees with the with the forehead. Do not strain. Keep the knees straight. Exhale while bending forward. Try to contract and abdomen in the final position of expel the maximum amount of air from the lungs. देखिए दिस पादहस्तासना, एकदम सीधे हमें खड़े होना है सबसे पहले, उसके बाद थोड़ा सा बैक जाके दोनों हाथों को ऊपर उठा के ऊपर से हाथों को लेके आएंगे और अपने दोनों हथेलियों को सरफेस के टच करेंगे बैंडों के, और कोशिश करेंगे हमारा फोरहेड हमारे नीज के टच हो जाए। इफ अगर हमारा नहीं होता, फोरहेड टच नहीं होता, तो अभी हमें जितना हम मैक्सिमम जितना कह सकते हैं बैंड हो सकते हैं उतना हमें बैंड रहना है, लेकिन हमारी कोशिश करें हथेली टच हो जाए सरफेस के, नहीं होती तो हम पहले फिंगर से, फिर धीरे धीरे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जैसे इंक्रीज होती जाएगी और ये आसन उस और अच्छे से परफॉर्म होते जा रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में इसको करने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे 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 जैसे हम हैबिचुअल हो जाएंगे इस आसन के, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ पादहस्तासना। इट मेक्स द बॉडी वेरी फ्लेक्सिबल। सबसे ज्यादा बेनिफिट करता है बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में। द स्ट्रेच द लंग्स ऑफ बैक मसल्स, जो बैक मसल्स है लेग्स की, हिप्स की, वो उनको स्ट्रेच करता है पादहस्तासना, ठीक है। इट हेल्प द एलिमिनेटेड एक्सेस बेली फैट, और जो हमारा एक्सेस बहुत ज्यादा बेली फैट होता है, स्टमक पर साइड में जो फैट होता है उसको भी ये एलिमिनेट करता है, उसको रिड्यूस करता है ये आसन। इट मेक्स द स्पाइनल फ्लेक्सिबल एंड टोन द नर्व्स। हमारे नर्व्स की टोन के लिए, मजबूती के लिए, जो हमारे नर्व्स है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और स्पाइनल को फ्लेक्सिबल करने के लिए बेनिफिट होता है पादहस्तासना। इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, इट इम्प्रूव्स डाइजेस्टिव एंड रिमूव्स कंजप्शंस। जो हमारे भोजन को पचाने की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, डाइजेस्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इंजेक्शन होते हैं उनको दूर करता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को दूर करता है ये, और ब्लड सर्कुलेशन को स्ट्रॉन्ग करता है पादहस्तासना, ठीक है। ये इसके बेनिफिट्स हो गए। नेक्स्ट कॉन्ट्रोडक्शन ऑफ पादहस्तासना। द इंडिविजुअल्स हु हैव बैक पेन शुड अवॉइड दिस आसन। अगर किसी को बैक पेन की प्रॉब्लम है तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। At least they should not bend forward fully. They can bend the muscle only as far as comfortable. देखिए जो जो लोग पूरा, हमने पहले बताया, जो लोग पूरा बेंड नहीं हो सकते
तो जितना वो हो सकते हैं अपने कंफर्टेबल तरीके से उतना वो इसको कर सकते हैं, इस आसन को आराम से। Okay, next is procedure benefits and contraction of for Ardha Matesh Andhra Asana. Like procedure, the left heel is kept under right thigh and the right leg is crossed over the left thigh. After that, hold the right toes with left hand turn and turn your head and back to the right side. In this position, move the trunk sideways. Then perform the same asana in the reverse position. देखिए, like this. अर्ध matesh adra. This is position. इसको हम हाफ फिश पोज भी कहते हैं। आधा मछली की तरह दिखता है तो हाफ फिश पोज भी कहते हैं इस आसन को। दिस साइड, ये दोनों तरफ के पोज है हमारे पास, एक तरफ फेस उस तरफ करके है और ये हमने फ्रंट से दोनों पिक्चर्स हमने लगाई है। इसमें क्या हमारा जो सबसे पहले क्या, हम जो हमारा लेफ्ट लेग है उसको हम राइट थाइज के पास रखेंगे, राइट लेग के थाई के पास रखेंगे और लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ अपने बटेक्स के जस्ट पास होगा और राइट हैंड उसके जस्ट पास में होगा और एक तरफ टर्न कर जाएंगे। ठीक है, और दूसरे पिक्चर में देखिए, दूसरी तरफ राइट लेग को लेफ्ट थाई के पास लेके गए साइड में, वहां उसको स्टेबल किया है
और राइट हैंड को घुमाया है, ठीक है। इस तरह से ये आसन परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। थोड़ा टिपिकल है लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ अर्ध मत्स्यांद्रासना। देखिए, इट कीप्स गॉल ब्लैडर एंड प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी, ठीक है। इट एनहेंस द स्ट्रेच एबिलिटी ऑफ बैक मसल्स, इट elevates digestive elements, it regulates the secretion of adrenaline, adrenaline and bile, and, and thus is recommended in yogic management of diabetes. It is also helpful in treating sinusitis, sinusitis, bronchitis, congestions, menstrual disorder, urinary tract disorder, and cervical स्पॉन्डिलाइट स्पॉन्डिलाइटिस। ये सारे बेनिफिट्स है अर्धमत्स्य आंद्रा के। देखिए, फर्स्ट देखिए, इट कीप्स गॉल ब्लैडर एंड प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी। इट मीन्स जो गॉल ब्लैडर होता है उसकी और प्रोस्टेट ग्लैंड की हेल्दी के लिए उसको अच्छे से करें, जो अच्छे से वर्क करें दोनों, उसके लिए हमारा कौन अर्धमत्स्य आंद्रा आसन बेनिफिट करता है। नेक्स्ट, इनहेंस द स्ट्रेच एबिलिटी ऑफ बैक मसल्स। जो बैक मसल्स की स्ट्रेच एबिलिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करता है अर्धमत्स्य आंद्रा। नेक्स्ट, द एलिवेटेड्स डाइजेस्टिव एलिमेंट, जो भोजन को पचाने की कैपेसिटी डेवलप करता है अर्धमत्स्य आंद्रा। इट रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ एड्रेनालाइन एड्रेनालाइन and biles, the thus recommended the yogic management of diabetes। तो डायबिटीज के लिए जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है वो कौन सा आसन, अर्धमत्स्य आंद्रा। ये एक ऐसा आसन है जो हमारे ओबेसिटी के लिए भी बेनिफिट है, साथ के साथ हमारे डायबिटीज के लिए भी बेनिफिट होता है ये आसन, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज आल्सो हेल्पफुल ट्रीटिंग साइनसाइड and bronchitis, congestions, menstrual disorder, urine tract disorder और cervical spondylitis। स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन के पीछे रीढ़ की जो हमारी हड्डी तो उसमें जकड़न हो जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस हो गया, कब्ज हो गया, ठीक है, साइनसाइटिस हो गया, एड्रेनालाइन हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, इन सब की डिजीज को दूर करता है कौन, अर्धमत्स्य आंद्रा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रडिक्शन। वुमेन हु आर 2 or 3 months pregnant should avoid practicing this. The individual who suffer from peptic ulcer, hernia, and hypothyroidism should practice this asana under expert guidance। जो लेडीज 2 या 3 मंथ की प्रेग्नेंट है उनको नहीं करना चाहिए। साथ में जो लोग पेप्टाइड अल्सर से, हर्निया से, हाइपोथायराइडिज्म से प्रॉब्लम है जिनको फेस कर रहे हैं, उनको किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में इस आसन को करना चाहिए और वो जिस तरह से उस आसन को इसी तरीके से बताएंगे उसी तरह से उनको करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। द इंडिविजुअल्स हु हैव द प्रॉब्लम ऑफ साइकाइटिया एंड स्लिप डिस्क, जिनको साइकाइटिया और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, उनको भी may benefit the asanas, but they need to take great care of doing this आसन। उनके लिए फायदेमंद तो बहुत है लेकिन उनको क्या बहुत अच्छे से सावधानी से केयर, उनको अच्छे से केयर करना चाहिए, उनको आसन को एकदम इजी वे में करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोसीजर बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शन फॉर त्रिकोणासना। फर्स्ट ऑफ ऑल, stand with your leg apart, then raise the arm sideways up to the shoulder level, bend the trunk sideways and raise the right hand upward, touch the ground with left hand, bend left foot। After some time, do the same asana with opposite arm in the same। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता लगता है,
त्रिकोणासन, इट मीन्स ट्राइंगल। जिस बॉडी में, जिस आसन के थ्रू हमारे बॉडी में ट्राइंगल बने उसे कहते हैं त्रिकोणासन कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। एकदम सीधे खड़े हो जाना है, हमारे दोनों पैरों को पार्ट खोलना है अच्छे से, शोल्डर से थोड़े ज्यादा खोलना है। ठीक है, राइट हैंड को राइट लेग से टच करना है और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग को लेफ्ट हैंड से। ठीक है, एकदम बेंड होना है। जब हमारा लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ आएगा तो राइट हैंड ऊपर की तरफ आएगा और हमें ऊपर की तरफ देखना है, अपने फिंगर्स को वॉच करना है। सेम ऐसा ही अपोजिट साइड करना है। हमारा राइट लेग जब राइट हैंड जब हमारे राइट लेग को टच करेगा तो हमें लेफ्ट हैंड को देखना है और लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, ये त्रिकोण आसन कहते हैं, इसे ट्राइंगल आसन जो होता है। नेक्स्ट बेनिफिट्स ऑफ त्रिकोण आसन, इट स्ट्रेंथ द नीज, लेग्स, नीज, आर्म एंड चेस्ट, मजबूती के लिए लेग्स उनके होता है। नेक्स्ट, इट रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी एंड बैक पेन। स्ट्रेस मानसिक तनाव, ठीक है, एंजाइटी जो चिंताग्रस्त होते हैं वो, और बैक पेन जो हमारे बैक पेन के इनको सबको रिड्यूस करता है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग हाइट, सबसे ज्यादा हाइट के लिए बेनिफिट करता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ओबेसिटी। इट एनहेंस ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट कर देता है। इट हैज आल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग एक्स्ट्रा फैट अराउंड द वेस्ट लाइन, जो हमारे वेस्ट लाइन पे एक्स्ट्रा फैट होता है उसको भी ये रिड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट, contraction of Trikonasana. If you are suffering from diarrhea, low or high blood pressure, back injuries or migraine, avoid the practice of Trikonasana. अगर ये डिजीज है तो हमें त्रिकोणासन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए त्रिकोणासन। The individuals having cervical spondylitis should not perform this आसन। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइट प्रॉब्लम है तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स हमारी जो गर्दन के पीछे रीढ़ की हड्डी होती है वो, उसमें अगर जकड़न है, अगर वो मूवमेंट नहीं कर रही तो हमें ये आसन नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा डायबिटीज। डायबिटीज इज सच एज ए डिसऑर्डर दैट द cause of sugar and build up in our blood stream instant the being used by the cell in the body। it means जो हमारा डायबिटीज हो, इसे हम क्या कहते हैं, हमारे बॉडी में ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इसलिए हमारी डायबिटीज होती है। ठीक है, उसको चेक करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज थ्रू यौगिक आसन। फर्स्ट है पवन मुक्त आसना, भुजंगासना, सल्वासना और अर्धमतेशासना, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं पवन मुक्त आसना। प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कंट्रोडक्शन फॉर पवन मुक्त आसना। Lay down on your back on a plain surface. Keep your feet together and place your arms beside your body. Take a deep breath when you exhale. Bring your knees towards your chest. At the same time, press your thighs on your abdomen. Clap your hands around your legs. Hold the asana when you breathe normally. Every time you inhale, ensure that you loosen the grip. Exhale, realize the pose of after you roll and roll from side to side 3 times। देखिए बहुत सिंपल आसन है और ऐसा लगभग हम आराम से घर में करते भी होंगे, लेकिन हमें पता नहीं है। देखिए सिंपल आसन, एकदम हमें सीधा लेट जाना है, दोनों लेग्स को बेंड करना है और घुटनों को ऊपर हमारे चेस्ट के टच हो जाए इतना ऊपर तक लाना है। फिर हमारे दोनों हाथों को दोनों घुटने के नीज के जस्ट नीचे हमारे